Okay, now we will discuss regular reflection and diffuse reflection. We'll tell you the difference between these two. In case of regular reflection, this is a parallel beam of light. What do you mean by beam of light? It is a collection of light rays. Okay, you know what is a ray? Its one point is fixed and another point can be stretched out infinitely. तभी हम सन रेज बोलते हैं, क्योंकि सन तो फिक्स है, वहाँ से रेज आ रही हैं, वो इनफाइनेटली स्ट्रेच हो सकती है. तो अगर पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी विद सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उस तरह की रिफ्लेक्शन को कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन. यहाँ पे सरफेस काफ़ी स्मूथ होना चाहिए, मतलब पंपी नहीं होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. रेगुलर उसमें हिल्स एंड ग्रूव्स एक टर्म आती है फ्रिक्शन चैप्टर में क्लास 8 में, तो हिल्स एंड ग्रूव बहुत कम से कम होने चाहिए, तभी जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जितने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बराबर हो. जब बात करें इर्रेगुलर की, तो सरफेस देखो काफी बम्पी है, बहुत सारे हिल्स एंड ग्रूव्स है, तो इस केस में जो इंसिडेंट रे है इससे स्ट्राइक बैक करके रिफ्लेक्टेड रेज देखो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है. दोनों में बस एक यही डिफरेंस है कि इसमें सारे केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, तो उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे. और अगर इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं होगा तो उसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे. I can read out this definition which is given here in this book. In regular reflection, a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction. पैरेलल बीम लाइट रेज की फॉल कर रही थी और पैरेलल बीम ही रिफ्लेक्ट हो रही थी एक ही डायरेक्शन में. और रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसेस पे अकर करती है, जैसे कि प्लेन मिरर वगैरह पे, राइट. जबकि बात करें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, इसमें पैरेलल बीम तो लाइट रेज की फॉल करती है, इंसिडेंट रेज पैरेलल है, लेकिन ये मूव कहाँ करती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है. ये मेन डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर. प्लीज ये डायग्राम मेरे साथ साथ बनाइए. क्लास 10th में तो अपने पास दो हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी है, पर इस बार हम बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर. पॉइंट का मतलब स्मॉल होता है, एक्सटेंडेड का मतलब बिगर होता है, या फाइनाइट का मतलब भी बिगर होता है, ठीक है ना. तो ध्यान दीजिएगा, क्लास मेरे साथ साथ बनाना. पॉइंट यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए. तो क्लास सबसे पहले अपना सेंटर ऑफ पेपर पे बनाना, ठीक है, जो भी आपके पास कॉपी है उसके बिल्कुल सेंटर पे बनाइए एक सीधा. मुझे पता है यहाँ मैं रफली बना रहा हूँ तो थोड़ा टिल्टेड कर गई है, पर आपको स्केल से एक सीधी रे बनानी है बिल्कुल सेंटर ऑफ पेज पर. मिरर, ये प्लेन मिरर है जिसका नाम है MM डैश. अब बेटा ये कोई पॉइंट है O, जो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है. इस मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जिस हाइट के हैं, प्लेन मिरर आपकी कैसी इमेज बनाता है, जैसे आप खुद हैं. अगर मैं खड़ा हूंगा तो मेरी हाइट की इमेज बनेगी, आप खड़े होंगे तो आपके जैसे बनेगी. आम भाषा में बोलो, लेमन लैंग्वेज में, कि प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है, मतलब सीधी बनाता है. इन्वर्टेड नहीं देखी होगी आपने प्लेन मिरर में. जैसे आप हो सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता है, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है. लेटरली इन्वर्टेड भी बनाता है, यू नो लेटरल इन्वर्जन ना. लेटरली इन्वर्टेड भी बनाता है और बिहाइंड द मिरर बनाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है. अब क्लास बड़े ध्यान से मान लो 5 सेंटीमीटर पे ये कोई पॉइंट ले लो आप, OA. प्लीज मेजर कर लो. इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा. अगर ये फिगर आप बढ़िया बनाना चाहते हो ना, तो ये OA कोई पॉइंट है और इसकी इमेज भी बिहाइंड द मिरर बनेगी. आप देखो इंग्लिश का वर्ड है इनसाइड द मिरर. इनसाइड द मिरर नहीं बोलना, बिहाइंड द मिरर बोलना है, ठीक है. और ये बात प्लीज साथ साथ बनाइए. ये इसकी इमेज है, इमेज को मैं O डैश दे देता हूँ. आई रिपीट, O यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, और I भी दे सकते हो, I कैपिटल I इमेज को कर रहा है रिप्रेजेंट. ध्यान दीजिएगा, और पहले ही मार्क कर लो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए. सारे डिस्टेंसेस प्लेन मिरर से मेजर होंगे. जो O का ये डिस्टेंस है इसे U बोलेंगे,
ओ ए जो है इसे यू बोलेंगे, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लास प्लीज ध्यान दीजिए और साथ साथ बनाइए मेरे। यू और ये जो इसकी इमेज बनी है, वैसे रियल में इमेज हमें अलग तरीके से पर मैं चाहता हूं आपका बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बने, क्योंकि आप जितने डिस्टेंस पे मिरर से खड़े हैं, जितने डिस्टेंस पे, उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, और आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, समझ रहे हो, उसे इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। और ये ध्यान रखिएगा ये नॉर्मल है। अगर मैं आम भाषा में बात करूं इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो द लाइट रे विच इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द